हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ योर मोस्ट डिमांडेड चैप्टर। अब इस चैप्टर की ना डिमांड बहुत टाइम से आ रही थी एंड फिर हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया। एक पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, ये सेकेंड पार्ट है। अब इसमें हमें बिगिन करना है राइट हैंड थंब रूल से। रूल के नाम में ही हमें पता है कि हमें कौन सा हैंड यूज करना है, राइट। एंड उसमें थंब रूल है एक। तो ये रूल कैसे बोलता है कि जो मेरा राइट हैंड होता है, यहाँ पे स्पेसिफिक चीज यही है कि लेफ्ट में करोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, हमें राइट हैंड ही चाहिए। अब मेरा जो राइट हैंड है उसका मेरा थंब पॉइंट ऊपर करना चाहिए, विच शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब फ्लो ऑफ करंट। एंड जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स जाएंगी उससे हमें पता चलेगा कि करंट कैसे मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार हम पढ़ते हैं कि इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन्ड टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल एक सोलेनॉइड है या एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैंने इसको मेरे हाथ में होल्ड किया, जैसे कि थंब पॉइंट करेगा ऊपर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, वही मैंने बोला कि इस डायरेक्शन में फिर क्या जाएगा, मेरा करंट जाएगा। तो द डायरेक्शन ऑफ रैप्ड फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बहुत सिंपल है ये चीज, क्या बता रही है कि जैसे ये एक सोलेनॉइड है या एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब मैंने मेरे राइट हैंड में इसको ऐसे रैप किया, मैंने इसको ऐसे रैप किया एंड मेरा थंब ऐसे ऊपर पॉइंट कर रहा है। अब इस डायरेक्शन में, यहाँ पे डायग्राम में देखो कि ये थंब है, ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, मेरा करंट का डायरेक्शन है। तो ये जो मेरी फिंगर्स का वो होगा, फिंगर्स का जो मेरा डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी होगा, इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे देखो हमारा थंब शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट एंड जो हमारी फिंगर्स होती हैं वो देती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बस इतना ही होता है ये राइट हैंड थंब। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कि वो जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था उसमें एग्जैक्टली होता क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रेटेड सर्कल्स। कॉन्सेंट्रेटेड सर्कल्स मतलब कि ये थोड़े से ना पास, एक झुंड में सर्कल्स होते हैं, एकदम पास पास सर्कल्स होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सर्कल्स हैं। एंड ये वायर के आसपास होते हैं, वायर के आसपास होते हैं एंड ये राइट हैंड थंब रूल को ही फॉलो करते हैं। अब जो सर्कल्स है ना ये कंडक्टर के क्लोज होंगे, ये कंडक्टर था मेरा, तो इधर मैक्सिमम होंगे एंड दूर जाते जाते ये थोड़ा सा इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। जैसे हमने एक मैग्नेट में पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल के आसपास मैक्सिमम होती है, सिमिलर चीज कि ये कंडक्टर के आसपास ज़्यादा होंगे एंड उसका जो वो क्या है, उसका जो डिस्टेंस है वो पीछे जाते जाते बढ़ जाएगा। फिर है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीजेस व्हेन करंट इज इंक्रीज। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड मतलब होता है वैल्यू। तो वैल्यू जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इंक्रीज होता जाता है जब करंट हमारा इंक्रीज हो जाता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीजेस व्हेन द करंट इज डिक्रीज। तो जितनी फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी, जैसे एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तो वो टोटली डिपेंड करेगा कि कितना हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है। ज़्यादा करंट है तो ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी, कम करंट है तो कम फील्ड लाइंस होंगी। क्लियर इतना? नेक्स्ट है हमारे पास करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब यहाँ पे हमने देखा था कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है, यहाँ पे सर्कुलर लूप है, ये डायग्राम में हमें दिख रहा है कि कैसा है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना ये कॉन्सेंट्रेटेड सर्कल्स होती है एट द पॉइंट ऑफ द वायर, मतलब जो वायर है वहां पे ये कॉन्सेंट्रेटेड होती है। अब यहाँ पे और यहाँ पे ये चीज कॉन्सेंट्रेटेड है और सर्कल्स बिकम लार्जर एज वी मूव अवे। तो यहाँ से ये दूर जाते जाए तो सर्कल्स क्या हो गए, बड़े होते गए, मतलब उनका रेडियस बड़ा होता गया। एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक करंट इज सेम इनसाइड द लूप। तो यहाँ पे डायरेक्शन इधर सेम होगा एंड इधर सेम होगा, सिंपल चीज। अब है हमारे पास सोलेनॉइड एंड ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से देखो। अब सोलेनॉइड क्या होता है कि अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर जो करंट कंडक्ट कर सकता है, रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। तो हमने क्या किया, हमने कॉपर वायर ली, उसको हमने राउंड 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 कर दिया जिससे करंट कंडक्ट होगा। ये करंट आएगा, ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे स्टार्ट होगा ये
एंड यहाँ पे ये चीज़ एंड हो जाएगी। तो हमने एक कॉपर वायर उठाई, इंसुलेटेड कॉपर वायर है जो करंट कंडक्ट कर सकती है ना, उसको मैंने घुमा दिया, पूरा ऐसे कॉइल कर दिया, उसको मैंने क्या कर दिया, कॉइल कर दिया। तो ये क्या बन गया, मेरा एक सोलेनॉइड बन गया। क्या बन गया, ये मेरा एक सोलेनॉइड। ठीक है, अब जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है उसका फंक्शनिंग कैसे होती है, या उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ सोलेनॉइड, then magnetic field lines around the solenoid is similar to a बार मैग्नेट। तो इसका जो बिहेवियर होता है जब इससे करंट फ्लो करता है, ये सिमिलर होता है एक बार मैग्नेट से। नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, एंड एग्जैक्टली एक बार मैग्नेट जैसे ही ये शो करेगा। तो एक एंड एक्ट करेगा एज अ नॉर्थ पोल, एक एंड एक्ट करेगा एज अ साउथ पोल। अब फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर पैरेलल टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनॉइड के इनसाइड, ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के सिर्फ इनसाइड की बात हो रही है, तो देयर दे आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना। बाहर वो सर्कल फॉर्म हो जाती है, अंदर ये पैरेलल होती है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज सेम। जब उनका डिस्टेंस सेम है, सब सेम है, उनको करंट सेम मिल रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, करंट का सेम रहेगा। ठीक है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो भी सेम रहेगी। अब इसको हम क्या बोलते हैं, करंट, एक सोलेनॉइड है जो करंट कंडक्ट कर रहा है, जो करंट कैरी कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट। एंड इसी का यूज होता है हमारी स्कूल की जो बेल होती है उसमें। तो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सो ये हम कवर करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके